So welcome to part 2 recording of DBMS unit number 2. Here we are going to take the topic of DCL command. There are 5 DCL command. Long form of DCL is data control language. The first command is commit. तो आपने मान के चलिए 4-5 क्वेरीज लिखे, एक दो क्वेरी इंसर्ट के किए, एक दो क्वेरी डिलीट के किए, एक दो क्वेरी आपने अपडेट के किए, ऐसे कुछ क्वेरीज आपने रन किए। अब आप उसको सेव करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, कमिट या फिर कमिट वर्क। तो इससे क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी क्वेरीज आप रन करते हो वो क्या हो जाता है, सेव। एक बार सेव होने के बाद क्या नहीं किया जा सकता, रोल बैक। अगर आपको कुछ कैंसिल करना है तो कमिट करने के पहले करो। वंस कमिट इज डन मींस इट विल परमानेंटली सेव, इट कैनॉट बी रोल बैक। नेक्स्ट है रोल बैक। अगर आपने 8-10 कमांड रन की और आपको लग रहा अरे यार ये थोड़ा गलत हो गया, ये तो नहीं करना चाहिए था, कैंसिल आउट कर देते, चलो तो क्या क्या लिखोगे आप, पूरा ही रोल बैक करना है तो रोल बैक, और सिलेक्टेड रोल बैक करना है तो रोल बैक टू सेव पॉइंट। अब सेव पॉइंट क्या होता है देख लो आप, इस टेबल में कितने रो है, 7। आपने कौन सा सेव पॉइंट बनाया, SP1, और कौन सी रो डिलीट की, जिसका आईडी 1 है, यानी ये रमेश वाली रो डिलीट हो गई। अब आपने कौन सा सेव पॉइंट बनाया, SP2। अब आपने कौन सी रो डिलीट की, जिसका आईडी 2 है, यानी खिलन वाली रो डिलीट हो गई। अब आपने कौन सा सेव पॉइंट बनाया, 3, और कौन सी रो डिलीट की, जिसका नाम कौशिक है, आईडी 3 है। तो आपने SP1 के बाद ID1 वाले को डिलीट किया, SP2 बनाया तो ID2 को डिलीट किया, SP3 बनाया तो ID3 को डिलीट किया। सेव पॉइंट बनाना बहुत ही सिंपल है, सेव पॉइंट और सेव पॉइंट का नेम। अब आपने सिर्फ रोल बैक लिखा, ओनली रोल बैक, तो कितने डिलीट हुए वाले रो वापस आ जाएंगे, ऑल 3। अगर आपने सिर्फ रोल बैक लिखा ना तो 3 रो जो डिलीट हुए तो तीनों के तीनों रिस्टोर हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी आपका क्या रहता है कि पूरा रोल बैक नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही रोल बैक करना है, ऊपर का रहने देना है। तो आप क्या लिखोगे, रोल बैक टू SP2। आपको इतना ही रोल बैक करना है तो रोल बैक टू SP3, इतना करना है तो, और इतना करना है तो फिर रोल बैक टू SP1। तो सिलेक्टेड रोल बैक करना है तो आपको क्या बनवाने पड़ेंगे, पहले सेव पॉइंट। सेव पॉइंट एक मार्कर जैसे काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रांट। ग्रांट यानी परमिशन देना। यहाँ कौन सी 2 चीजें करने की परमिशन दी है, कौन से टेबल पे, और ये परमिशन किसको दी गई है, ठीक है। यहाँ कौन सी परमिशन दी है हमने, अपडेट। कौन से कॉलम को अपडेट किया जा सकता है, सिर्फ एक ही कॉलम, अमाउंट। कौन से टेबल का है वो कॉलम, लोन, और ये कौन कर पाएगा, यूजर वन। परमिशन दी है ग्रांट, क्या करने की परमिशन दी है, यहाँ सिर्फ एक ही कॉलम अपडेट करने की परमिशन दी थी, यहाँ पूरा टेबल अपडेट करने की परमिशन दी है। ऑन लोन टेबल टू यूजर 1 एंड यूजर 3। यहाँ कौन सी परमिशन दी है, इंसर्ट, कौन से टेबल पे, किसको, पब्लिक मतलब टू ऑल। समझ में आया। सो ग्रांट, जिसको इंग्लिश आता है उसको एक ग्रांट आता है, बहुत ही सिंपल। ग्रांट यानी परमिशन देना। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ग्रांट परमिशन दो इंसर्ट और अपडेट करने की, कौन से टेबल पे और कौन से यूजर्स को, और ये उसका सिंटैक्स है। ग्रांट प्रिविलेज लिस्ट मतलब कौन सी परमिशन देना है, ऑन के बाद टेबल का नाम, टू के बाद यूजर का नाम। निकालना है परमिशन तो रियोग, कौन सी परमिशन निकाल रहे, कौन से टेबल पे, फ्रॉम यूजर 1 एंड यूजर 3। समझ में आया। तो DCL में कितने कमांड्स थे, 5। सेव करना है तो, कैंसिल करना है तो, सिलेक्टेड कैंसिल करना है तो, परमिशन देना है तो, निकालना है तो। एक क्वेरी आई थी कि मल्टीपल इंसर्ट का, तो ये है, देखो मैं सिंटैक्स केयरफुली बताता, ऐसा करिए आप। पहले वर्ड लिखना इंसर्ट, फिर इनटू के बाद EMP, फिर पूरे कॉलम के नाम लिखना। ये कॉलम, हाँ, ये ऑल वर्ड भी छोड़ना मत, इन्सर्ट पाहिजे, मग ऑल वर्ड पाहिजे, हे स्पेस नको, द्विथेच पाहिजे ऑल, इन्सर्ट स्पेस ऑल, इन्सर्ट
इंटू मग ईएमपी सगळ्या कॉलमचे नाव सिक्वेन्स नाही पाहिजे, व्हॅल्यूज पण सिक्वेन्स नाही पाहिजे. मग इंटू ईएमपी परत कॉलमचे नाव परत वैल्यू, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ड्यूएल. इसमें का आपने ऑल छोड़ा या इंटू छोड़ा या फ्रॉम ड्यूएल छोड़ा, कुछ भी छोड़ा, कॉलम के नाम आगे पीछे किए तो भी एरर आएगी. ठीक है, तो इसमें क्या गलत किया आपने एक बार वेरीफाई करो. ठीक है, सो हियर वी विल स्टॉप. थैंक यू.